बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, रिश्ते खून के हों या मुंह बोले, अगर रिश्तों में खुलूस और प्यार ना हो तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ ख़ानदान में रिश्तों को और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत करने के लिए आपस में बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं। बहुत सी शादियाँ कामयाब भी होती हैं और कुछ में मसाइल पैदा हो जाते हैं। बहरहाल अगर ख़ानदान के लोग समझदार हों तो ये मसाइल हल भी हो सकते हैं। हमारा आज का एपिसोड भी इस हकीकत से पर्दा उठाने में आपकी मदद करेगा कि ख़ानदान में शादी करना और रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करना किस हद तक ठीक साबित होता है। अरे ये मारिया बेटी ना उठती है और यूनिवर्सिटी चली जाती है, यानी कि माँ का साथ दे देती है। अरे भाई सब्र करो, आ रही हूँ। आजकल के लोगों में तो बर्दाश्त ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। रोहित तो ना फोन ना इतना। भाई आपको सरप्राइज जो देना था। आमिर बेटा और तला भाई किधर है भाई? अब सारी बातें यही खड़े खड़े पूछ लेंगी, अपनी देवरानी को अंदर आने का नहीं बोलेंगी। अरे भाई तुम्हारे आने की खुशी में मैं सब कुछ भूल गई। आओ बैठो। काम करेंगी लग रहा है। हाँ भाई। और आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, बस मैं मिल के आती हूँ आपसे। अच्छा बैठो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा गरम लेती हूँ। अरे भाभी बस सादा पानी पिला दे, बाकी बाद में देखेंगे। पियो पानी भी। अरे भाभी मारिया बेटी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे मारिया बेटी ना यूनिवर्सिटी गई हुई है और एमफिल कर रही है ना, और अगर उसे पता होता ना कि तुम आ रही हो तो कभी भी ना जाती। भाभी ये तो मेरा और उसका प्यार ही इतना है। अरे रूही, तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें खुद स्टेशन लेने आ जाती। भाभी फिर आपको ये सरप्राइज कैसे मिलता? हाँ ये तो है। और भाई साहब भी नजर नहीं आ रहे। वो तो 7-8 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन आजकल अपने किसी काम से इस्लामाबाद गए हुए हैं 3-4 दिन के लिए। इसका मतलब है भाई साहब से भी मुलाकात नहीं हो सकेगी। क्यों भाई? भाभी मैं कल तो चली जाऊंगी। इतनी जल्दी? कराची इतना भी नजदीक नहीं है कि तुम एक दिन में वापस चली जाओगी। आपका भतीजा और आपके देवर साहब जो है ना, वो मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रहते। हाँ मैं तो भूल ही गई, आमिर बेटा और तलहा भाई क्यों नहीं आए? बस क्या बताऊं, दोनों बाप बेटे अपने काम में इतने बिजी हैं कि एक दिन की भी फुर्सत नहीं है उन्हें। अच्छा अब मेरा ख्याल है पानी हजम हो गया होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मैं भाभी मैं भी आपके साथ किचन में चलती हूँ। आज फिर मेरे साथ ही आ जाओ। रूही कराची से सफ़र करके अपने शौहर के बड़े भाई के घर पहुंची थी, इसीलिए फजीला उसके आने पर बेहद खुश थी। दोनों देवरानी और जेठानी में इतना प्यार देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि अमूमन इस रिश्ते में प्यार की कमी होती है। रूही ने भी अपने आने का मकसद नहीं बताया था कि वो लाहौर सिर्फ एक दिन के लिए क्यों आई है। कौन सी ऐसी खास बात थी जो उसने अभी तक नहीं बताई थी। कैसी है आप? माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। वो तो मैं हमेशा से लगती हूँ। आप बताएं, चाचू और आमिर नजर नहीं आ रहे? भाई वो बहुत बिजी थे इसलिए नहीं आए, मैं आ गई। चाचू भी आते तो कितना मजा आता ना। मारिया बेटा वैसा करो, जल्दी से चच्ची जान के लिए खाना लगा लो। हरगिज़ नहीं अम्मी, अभी तो मुझे चची जान से बहुत सारी बातें करनी है। और मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है। हाँ जी, वैसे आज आपको अचानक हमारी याद कैसे आ गई? भाई मुझे तुम्हारे अम्मी अब्बू से बात करनी थी और वो फोन पर नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ अम्मी अब्बू से हो सकती है और मुझसे नहीं? बात तो तुम्हारे ही मुतालिक है, लेकिन करनी अम्मी अब्बू से थी। चची जान, कहीं आप मेरी कंप्लेन तो नहीं करने वाली? वो असल में ना हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। हाउ स्वीट। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि हम तुम्हें मिस ना करें। रूही अभी तुम इसको मिस करती हो, और ये जो सारा दिन तुम्हारे फोन पे कान खाती रहती है। अरे मैं यही तो चाहती हूँ कि ये मेरे कान भी खाए और मेरा दिमाग भी, लेकिन मेरे घर जाकर। अभी इसको इतनी छुट्टियां कहाँ? भाई मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसे घर से पक्की पक्की छुट्टी कराने की बात कर रही हूँ। चची जान आप भी ना।
भाई सीधी सी बात है, मारिया मेरी बेटी तो है ही, लेकिन मैं चाहती हूँ आमिर की दुल्हन बनाकर इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने घर ले जाओ। चुच्ची जाओ। बात ये है कि कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, आमिर मेरा अपना बेटा है, लेकिन इसके पापा गए हुए ना, वो आ जाते हैं, मैं उनसे फोन पे बात करके तुम्हें जवाब दे दूंगी। आप 10 बार सोचें, लेकिन मुझे जवाब फाइनल में ही चाहिए। ये कोई जबरदस्ती है क्या? भाई रिश्ता ही ऐसा है, इस बात पर मुंह मीठा करे। चलो फिर आते में उनसे बात करती हूँ, फिर तुम्हें मैं जवाब दूंगी। आखिर रूही ने अपने अचानक आने की वजह बता ही दी थी। वो मारिया का रिश्ता अपने बेटे आमिर के लिए लेने आई थी और इस रिश्ते पर बहरहाल ना तो मारिया को कोई एतराज था और ना ही फजीला को। वैसे भी कजन मैरिज मायूब नहीं है, लेकिन क्या फजीला और रूही के इस फैसले को तस्लीम करेगा मारिया का बाप अफजल? और अगर वो इनकार करता है तो फिर रूही का क्या रिएक्शन हो सकता है? और अगर वो राजी हो जाता है तो क्या शादी करने से पहले मारिया को एमफिल मुकम्मल करने की इजाज़त मिलेगी या शादी के चक्कर में उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी? क्योंकि रूही तो शादी के मामले को लेकर बहुत खुश थी, वो तो झट मंगनी और पट ब्याह चाहती थी। आगे क्या होने जा रहा है, आइए देखते हैं। क्यों भाई, बहुत जल्दी आ गई हैं आप? क्या दिल नहीं लगा वहाँ पर? जनाब आप लोगों की वजह से वापस आई हूँ, और भाभी जान तो मुझे इतना रोक रही थी। मम्मा जान बताए ना, वहाँ सब ठीक थे ना? भाई सब ठीक थे, और अगर तुम्हारी मुराद मारिया से है तो सब ठीक थे। अम्मी जान आप बिना, मेरी मुराद ताई जान और ताया जान से थी। ताई अम्मा भी बिल्कुल ठीक है। अरे हाँ, रिश्ते की बात की आपने उनसे? हाँ मैंने फजीला भाभी से तो बात की थी, लेकिन भाईजान से मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए कोई फाइनल जवाब नहीं मिला भी। लेकिन मारिया बेटी क्या कहती है? भाई मारिया को क्या एतराज होगा? मेरा मतलब है बच्ची पढ़ रही है, उसकी अपनी सोच भी हो सकती है, पूछ लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी करनी है। भाई मुझे तो बच्ची के तासुर से नहीं लगा कि उसे कोई एतराज है। वो तो ठीक है, घर की बेटी है, उसे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन फिर भी दुनियादारी के हिसाब से देखना चाहिए। भाई गलती हो गई, माफ कर दो, नेक्स्ट जाऊंगी ना तो पूछ लूंगी। अच्छा क्या सोचा है? भाईजान अगर राजी हो जाते हैं तो? क्या सोचना है, भाईजान राजी हो जाए तो चट मांगनी और पढ़ ब्याह। अरे रे रे रे, ब्रेक पे पावर रखो बेगम, लड़की वालों को तैयारी का कोई मौका नहीं दोगी, और मुझे भी थोड़ी तैयारी करनी है, और मुझे भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अरे भाई क्या हो गया तुम दोनों को? ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुबह ही शादी रचाने जा रही हूँ। भाई वैसे तो लड़की वालों को मौका दिया जाता है तैयारी के लिए, लेकिन घर वाली बात है तो तैयारी किस बात की? अरे हमने कौन सा जहेज बनवाना है, हमने भी सिर्फ निकाह और वलीमा ही करना है। तो और क्या, आप ही ना परेशान हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? हाँ आ गया हूँ मैं आपके लिए पानी लेकर आई। हाँ पानी लिया। कैसा रहा आपका इस्लामाबाद का विजिट? इस्लामाबाद का आया ना, बैठे बेगम बैठे। हाँ विजिट तो बहुत अच्छा रहा। आप सुनाएं, घर में सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत तो है, बस रूही आई थी। रूही कहाँ है वो? चली गई। इतनी भी क्या जल्दी थी कि वो आई और चली भी गई? एक जरूरी काम से आई थी। जरूरी काम? क्या जरूरी काम था, आपने मुझे बताया नहीं। अपनी मारिया बेटी का रिश्ता मांगने आई थी। क्या? क्यों, आपको तो होगा नहीं थी क्या? नहीं नहीं बेगम, अचानक है ना सब, पहले कभी कोई बात नहीं हुई। अब बताएं उसको क्या जवाब देना है। जवाब आप बस एक बार मारिया बेटी से पूछ लें। उससे तो कोई एतराज नहीं है, पर उसकी आपको पता पढ़ाई चल रही है।
जब मारिया बेटी को इतराज नहीं है तो फिर हमें क्या इतराज हो सकता है। बस उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, फिलहाल हम उसकी मंगनी कर देते हैं। जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो हम शादी कर देंगे। हाँ, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे। चले, मैं उसको बात करती हूँ। हाँ ठीक है। मैं तो कह रही हूँ कि आप रूही से एक दफा फोन पर बात कर ही लें। हाँ बेगम, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक दफा मैं बात कर ही लूं। ये सही आप कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तलहा कैसे हो? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। आप सुनाएं, भाभी कैसी हैं? हाँ हाँ, भाभी भी आपकी ठीक है। बस आपका ही जिक्र हो रहा था। अच्छा, वो असल में रूही आई थी, आपसे मुलाकात नहीं हुई। वो कोई बात करना चाह रही है। हाँ हाँ, करवा दो। ये ले बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? हाँ वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप भी सलामत रहें। कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वो फजीला भाभी से मैंने मारिया बेटी के बारे में कुछ बात की थी। हाँ, वो बता रही थी मुझे। तो फिर क्या सोचा आपने? हाँ, आपने सोचने का मौका ही कहाँ दिया। बस फौरन ही मैंने फोन कर दिया। भाई सोच ले, सोच ले। सोचना क्या है, मारिया बेटी ने एक घर से निकलकर दूसरे घर चले जाना है। इसका मतलब आपको ये रिश्ता कबूल है? अब फिलहाल उसकी मंगनी कर देते हैं, तो शादी का बाद में सोचेंगे। आपके भाई भी यही कह रहे थे कि हम यहाँ पढ़ा लेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ चलो ठीक है, बस एक आध दिन ठहर के फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये ले भाई, कह तो रहे हैं कि हाँ। क्या कहा उन लोगों ने? रजामंदी जाहिर करी? हाँ हाँ, वो तो कह रहे थे कि हम अभी आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी 2-3 दिन इंतजार करें, हम दोबारा फोन कर लेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मारिया के रिश्ते और फिर उसकी शादी की। शुक्र है हमें भी आपसे बात करने का मौका मिला, वरना तो निकाह से लेकर अब तक देख देख कर जान निकल रही थी। और जान क्यों निकल रही थी जनाब की? क्या पहले कभी नहीं देखा? देखा है, मगर दुल्हन के रूप में नहीं देखा ना। क्यों? दुल्हन मन के कुछ खास फर्क पड़ा है? बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहले नहीं लगती थी? हाँ, पहले भी थी, मगर कभी कह नहीं पाया ना। अच्छा, तो जनाब प्यार दिल में छुपाए फिर रहे थे? दिल में नहीं छुपाया मैडम, तभी तो अम्मी को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजा। ओह, तो चची जान इस साजिश में बराबर की शरीक है ना? साजिश नहीं मोहतरमा, मोहब्बत का इजहार, और आज हम खुलकर इजहार करना चाहते हैं। तो कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हम आपसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमेशा करते रहोगे? हमेशा। आजमा लेना, जिंदगी की हर मुश्किल में साथ पाओगी। जिंदगी में इस वक्त एक और मुश्किल चल रही है, साथ दोगे? मुश्किल बताएं, बिल्कुल साथ देंगे। बहुत नींद आ रही है, खुदा के लिए सो जाओ। क्या इसी तरह सारी रात मुझे बातें सुनाते रहोगे? प्लीज। हाँ बीना बेगम बहुत शरारती है। चले, जैसे आपकी मर्जी, हम तो आपके साथ। थैंक यू। मारिया जी, मेरा ख्याल है कि तुम अब खाना बनाना शुरू कर ही दो। अपना किया तो फिर कब करोगी?
अम्मी जान, आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, और आपने कहा था कि शादी के बाद मैं सब सिखा दूंगी। क्या जरूरत है बेटा, अभी आपकी शादी को भी 2 माह गुजरे हैं। रूही, कैसी बातें कर रही है? मैंने ना कुछ गलत नहीं कहा। हर लड़की शादी के बाद ससुराल में आकर ना काम करती है। कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हूँ? हर लड़की की जब शादी हो जाती है ना तो उसे ससुराल में जाके काम करना पड़ता है। लेकिन अम्मी जान, मैंने तो इसे कभी अपना ससुराल नहीं समझा, मैंने तो हमेशा इसे अपना घर ही समझा है। तो बीबी जी, अपने घर में भी लोग काम ही करते हैं और ससुराल को ससुराल ही समझ लेना चाहिए। अम्मी जान, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अम्मी जान, पहले तो आपने कभी ऐसे बात नहीं की, वो भला क्या सोचेगी? चुप करके बैठ तू। ये मेरा और मेरी बहू का मामला है, घर बातों से नहीं कामों से चलते हैं। रूही, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मारिया की चची रहना, सास मत बनना। यार, क्या सोचेगी वो बच्ची? अरे क्या हो गया, बाप बेटे दोनों मैडम साहबा की तरफदारी कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कह दिया? खाना पकाने का ही तो बोले। बोलना नहीं, सिखाना है। तुम उसकी चची हो, सास नहीं। पहले उसे खाना बनाना सिखाओ, फिर कहो। अच्छा पापा, गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा नहीं कहूंगी उसे किसी भी काम का। ले जी, मारिया के हाथों की जबरदस्त चाय आ गई। एक तो उसे वैसे ही कोई काम नहीं करना आता, और अगर मैं कुछ कहती हूँ तो तुम दोनों उसे काम नहीं करने देते। एक तो उसे पहले ही कुछ नहीं आता, और अगर मैं उसे समझाऊंगी नहीं, काम का नहीं बताऊंगी, तो उसे भला कैसे आएगा काम? आ जाएगा, आ जाएगा। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तुम अच्छा भला कर तो लेती हो। मुझे लगता है मरते दम तक ना मैं ही करूंगी सारे काम। अम्मी जान, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा आपको शिकायत का मौका न दूं। ख़ानदान हमारे माशरे का एक बुनियादी इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहाँ ख़ानदान जो थे वो किसी भी बच्चे या बच्ची की तरबियत में एक मेजर रोल प्ले करते थे। जब से हमारे ख़ानदान वाली इकाई डिस्टर्ब हुई है, जॉइंट फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, उस वक्त से हमने देखा है कि इखलाकी तरबियत में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इसी तरह देखा जाए तो दूसरा इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस और ये चीज़ें थीं, उनमें भी इखलाकी तरबियत में वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बल्कि जो सिलेबस है उसको फ़ोकियत दी जाती। इसी वजह से हमारा मुआशरा इखलाकी इस्तेहसाल का शिकार होता जा रहा है। अगर ये गिवन स्टोरी जो हमें दी गई है उसमें देखा जाए तो जो ख़ानदान है वही एक सुकून का गहवारा हो सकता है, और वही अपनी गलत फहमियों और गलत डीलिंग की वजह से हर फर्द के लिए ज़हनी टॉर्चर का सबब हो सकता है। रूही का इस तरह से मारिया को खाना बनाने के लिए कहना ठीक था? क्या उसको ये बात मारिया को चची और माँ बनकर समझानी चाहिए थी, या सास बनकर? अगर रूही का ये रवैया यूं ही रहा तो क्या आने वाले वक्त में मारिया की जिंदगी में और भी ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, या रूही ने ये सिर्फ मजाक में कहा था? क्या रूही मारिया को हमेशा बेटी बनाकर रखेगी, या अब इसके अंदर की सास जाग रही थी? क्या हो गया इस लड़की को? इतनी देर से फोन कर रही है, फोन ही नहीं उठा रही। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो, कहाँ हो? कितने दिन हो गए, कोई कॉल ही नहीं की। बस अम्मी थोड़ी सी बिजी थी। बेटा ऐसी भी क्या मसरूफियत कि अपने माँ बाप को फोन करना ही भूल जाओ। बस अम्मी घर के काम में थोड़ी उलझी हुई थी, इसलिए बात नहीं कर सकी। मेरी बेटी, हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? नहीं अम्मी जान, मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। क्या हो गया है आपको?
बच्चों वाली हरकतें करती है। उसे रुलाओगी, परेशान करोगी। हाँ बेटा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अब्बूजान, कैसे हैं आप बताएं, आप ठीक तो रहते हैं ना? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ। अब्बू जी, आप बस अम्मी का ख्याल रखा करें, वो मुझे ज्यादा याद ना किया करें और ना रोया करें। बस आप ये देखें कि वो ज्यादा परेशान ना हो। रोए? वो क्यों रोए? रोए उसके दुश्मन। बेटी, आपको पता है ना कि वो तुम्हारे लिए कितनी हसास और परेशान हो जाती है। लेकिन बेटी, आप परेशान ना हो, हम बहुत जल्द आपको मिलने आएंगे। सच है अब्बू जी? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बेटा, ये लो, अपनी मम्मा से बात कर लो। बेटा, तुम्हारी चच्ची कहाँ है? मेरी बात तो करवाओ उनसे। वो अम्मी साथ वाले घर गई हैं, वो आती हैं तो मैं आपकी बात करवाती हूँ। तुम्हारे चचा और चच्ची का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले की तरह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तुमने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए दाखिला ले लिया है कि नहीं? नहीं अम्मी, अभी नहीं लिया, बस जल्दी ही ले लूँ। चलो बेटा, खुश रहो, अपना ख्याल रखा करो। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। शुक्र है। क्या कह रही थी? बस मेरा दिल तो मुतमईन हो गया फोन पर बात करके। अरे यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझा करो। हर वक्त अपनी नाहका करो, वो बच्ची। अरे बैठो, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? अबू जी, मुझे आपसे एक बात की इजाजत चाहिए। इजाजत कैसे? हुक्म करो। जैसे कि आपको पता है कि शादी को कुछ अरसा हो गया है, तो माँ बाप को मिलने के लिए जाना है तो आमिर को भी साथ ले जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं अबू जी, असल बात ये नहीं है। असल बात क्या है? मैं चाहती हूँ कि जो तालीम मेरी अधूरी रह गई थी, मैं उसको पूरा कर लूँ। हाँ, अब इसकी क्या जरूरत है? अम्मी जी, आपको तो पता है अधूरी तालीम का कोई फायदा नहीं। हमें पूरी तालीम करवाने का भी कोई फायदा नहीं। हमने कौन सी तुमसे जॉब करवानी है? लेकिन अम्मी जी, आपने मेरी अम्मी को वादा किया था कि आप मेरी अधूरी तालीम को कराची में पूरा करवा देंगे। बेटा जी, शादी से पहले की हुई बातें सारी पूरी नहीं की जाती। जाओ, घर के कामों में दिल लगाओ। सारे काम पड़े हुए, मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं है कि मैं सब काम खुद ही अकेले करूं। तुम्हारा घर के कामों में तो दिल लगता नहीं है, पढ़ने चली है। चलो जाओ, शाबाश, पढ़ेंगी ये। भाई बात सुन लो, काम वाली रखो या इनसे कहो मैडम से कोई काम करे। मैं नहीं कर सकती अब काम। बस किया करो रूही, क्या हर वक्त घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। आपको तो ना मेरी ही बातें बस बुरी लगती हैं, अपनी भतीजी की कोई बात नहीं बुरी लगती। वेलकम बैक। नाज़रीन, रूही का ये रवैया क्या मारिया की जिंदगी में शुरू होने वाली परेशानियों की तरफ इशारा कर रहा था? वो आगे मारिया के साथ क्या कर सकती थी? क्या मारिया रूही को मनाने में कामयाब हो जाएगी या फिर एक हाउसवाइफ बनकर रह जाएगी? आने वाला वक्त मारिया के लिए क्या करने वाला था? उसकी जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीलियां होने वाली थी या कुछ ऐसा होने वाला था जो मारिया ने सोचा भी नहीं था? आजा भाई, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। अरे क्या करूं, बहुओं से टाइम ही नहीं मिलता, बड़ा प्यार करती हैं मुझसे। मारिया जी, मारिया जी। अम्मी जी, घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या उसे चाय पानी को नहीं पूछते? जी अभी लेकर आए। काफी प्यार लगता है सास बहू में। लगता है मारिया ने सारे घर का काम संभाल लिया है। अब तो आपके आराम के दिन हैं अपा। अरे बहन, कैसा आराम और कहाँ का आराम? क्यों, क्या हुआ? मैडम साहबा को एक अंडा तक उबालना नहीं आता था, सब कुछ मैंने ही सिखाया है। तो घर का खाना वगैरह आप बनाती हो? हाँ जी,
नहीं आता बनाना तो सिखा दो। कैसे सिखाऊं? घर में बैठे तब ना कहती है मैंने पढ़ना है। आपने कहीं से इजाजत तो नहीं दे दी आगे पढ़ने की? नहीं बहन, मैंने कहाँ इजाजत दी? मेरी यहाँ पे सुनता कौन है? तलहा और आमिर ने तो इजाजत दे दी है। क्या सुनो लड़की, औरतें घर के काम काज करती ही अच्छी लगती हैं। बाहर के काम करने के लिए ना ये मर्द लोग हैं। हाँ बहन, जरा तुम ये समझाओ इसे। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, मेरी बात नहीं सुनती। खाला जान, मैंने इन्हें कभी अपनी सास नहीं समझा, हमेशा माँ ही समझा, इसलिए हर बात हक से कहती हूँ। बड़े तेवर हैं आपा, अभी से लगाम डाल लो नहीं तो कल को तंगी होगी। लगाम तो मुझे इसे डालनी ही पड़ेगी, बहुत बेकाबू हो गई है। आज करती हूँ इसका बंदोबस्त। बच्ची जब जाती है किसी भी दूसरे के घर तो दूसरे घर वाले भी उसको शायद एलियन समझते हैं, एक नई चीज़ समझते हैं, नया बंदा समझते हैं जो उनके ख़ानदान में इंट्रूड कर जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, उसको ऑन करना होता है और उसको पिछले घर से बढ़ के अपनाइयत देनी होती। तो कौन ऐसा ज़ई शऊर है जिसको आप उस तरह से प्यार भी करें और वो आपको आगे रिस्पॉन्स ना करे। जब आप किसी में अजनबियत रखते हैं, पार्टीबाजी शुरू करते हैं, उस वक्त ये सारे मामलात ख़राब होते हैं। इसी तरह हर रिश्ते का एक अपना रोल है। एक हस्बैंड जो होता है उसका अपनी वाइफ की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। वालदा और बहनों की तरफ उसका रोल बिल्कुल डिफरेंट है। किसी का रोल भी एक दूसरे में मुदाखलत नहीं कर सकता। हर कोई अपनी प्लेसेस पे रहते हुए इकट्ठा रह सकता है, लेकिन क्योंकि बैलेंस नहीं रहता, झुकाव कभी किसी तरफ हो जाता है कभी किसी तरफ। प्लस हम कानों के कच्ची कौम है, जो किसी ने कह दिया, जो रूमर छोड़ दिया, उस पर आप अपना एक नतीजा कायम करते हैं, उस पर आप फिर रिएक्शन शो करते हैं और मामला और ख़राब हो जाते हैं। क्या बात है मारिया, बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं। कुछ तो है, मैंने डाइनिंग टेबल पर भी देखा, तुम बहुत खोई खोई थी। बताओ क्या बात है। वो आज आंटी सुरैया आई। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशानी की बात ये है अम्मी, आप तो जानते हैं ना कि अम्मी जान मुझसे पहले ही कितनी नाराज है। ऊपर से आंटी सुरैया ने आके उनके कान भरे। कान भरे मतलब? यही कि मुझे पढ़ाई की इजाजत ना दें वगैरह वगैरह। हद हो गई, ऐसी बातें करना इन बड़ी उम्र की औरतों की आदत होती है। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं वक्त देखकर अम्मी से बात करता हूँ। सर अब हमें बताएं कि हम अपनी बेगम का मूड सेट करने के लिए क्या करें। ऐसा करते हैं, कल आउटिंग पर चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, काफी दिन हो गए ना हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए, कल बाहर चलते हैं। अच्छा खैर छोड़िए, तो आप ये बताइए कि आज आपका सारा दिन ऑफिस में कैसा रहा? जबरदस्त। मुझे मिस तो नहीं किया ना? हमारे माशरे में अक्सर ये देखा गया है कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी में मशवरे देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि हमने किसकी बात कितनी सुननी है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है। ये बात दूसरों को भी समझाना चाहिए कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल ना दें। अब सुरैया को ही देख लें कि उसने अपनी तंग नज़री की वजह से रूही को भड़काया और मारिया की ज़िंदगी को और मुश्किल में डाल दिया। क्या रूही सुरैया की बातों पर अमल करेगी या अपने घर का माहौल खुशगवार बनाए रखेगी? क्योंकि आमिर मारिया से बहुत प्यार करता था। सुना है तुम्हारी बहू जॉब करने लगी है। हाँ बस पढ़ी लिखी जो है। पढ़ी लिखी का मतलब ये है कि बंदा घर के काम काज ना करे। उसके लिए मैं हूँ ना। भाई रूही तुम्हारा ये हाल देख के ना कलेजा मुंह को आता है। जवान क्या नाम है घर में बहू है तो सास काम कर रही है। दुख तो इस बात का है कि मेरा बेटा उसके साथ है। भाई आजकल की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं, पहली रात में ही शौहर को काबू में कर लेती हैं। मुझे तो ज्यादा फिक्र अपने आमिर की हो रही है। ऐसे अजीब अजीब से खाने बनाकर खिलाती है उसे। उफ, क्या बताऊं। भाई जो तुम बता रही हो ये तो फिर तुम्हारे काबू में आने वाली नहीं है। मैं इसको काबू करना भी नहीं चाहती। मेरा बेटा और मेरा शौहर मेरे काबू में आ जाए यही काफी है मेरे लिए।
भाई अच्छा मैं तो चलती हूँ, मेरी बहुएं तो मेरे काबू में है। तुम तो मैं क्या करूँ भाई, तुम्हारा तो अब अल्लाह ही हाफिज है। बड़े चाहों से ब्याह के लाई थी बहू भी आने जा रहे हैं। लो रोके बैठो अपने रूम में। सास ये क्यों करती है? क्योंकि सास का एक रोल जो है एक ऐसा उसके जहन में बना दिया गया है, कुछ ये ड्रामाटाइजेशन ने, कुछ रवायती जो सास बहू का एक करैक्टर सपोज किया जाता है, तो हर सास जो है उसके अंदर पता नहीं वो उनसर जाग सा जाता है। हालांकि अगर उसको वो अपनी बेटी समझे, उसकी बेटी भी तो किसी के घर में बहू बन के गई है, नफ्सियाती तौर पे उसको चैलेंज ना समझे बल्कि ओन करे, तो ये सारे मामला बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। रही सही कसर वही आ जाती है, लगाई बुझाई, दूसरों की इंटरफेरेंस। जो बंदे अपने घर की बातें बाहर जाने देते हैं और जो बंदे अपने घर के फ़ैसले बाहर वालों के मशवरे से करते हैं, उनके घर में कभी सुकून नहीं होता। घर की एक प्राइवेसी होती है, मियाँ बीवी की, पूरी फैमिली की। अगर उस प्राइवेसी का रिगार्ड ना किया जाए, उसको सीक्रेट ना रखा जाए और आपके घर की बात बाहर निकलती है और फिर आप अपने घर के फ़ैसलों में भी बाहर के लोगों को शरीक करते हैं, तो आप कभी भी अच्छा फैमिली सेटअप ग्रो नहीं कर सकते और हार्मनी नहीं हो सकती, तनासुब नहीं आ सकता। कहानी ने एक नया ही रंग इख्तियार कर लिया था। रूही जो चची थी, खुलकर सास के रूप में सामने आ चुकी थी। खाना पीना अलग करने के बावजूद वो लोगों के सामने अपनी बहू की बुराइयां करने से भी बाज नहीं आ रही थी और हर आने जाने वाले को उसकी खामियां बताकर रिश्तेदारों की नज़र में उसको बुरा बना रही थी। लेकिन क्या इससे आने वाले वक्त आमिर और मारिया की जिंदगी में फ़र्क पड़ेगा? इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्या मारिया पर रूही कोई नया अटैक करने के लिए ये सब कर रही थी, या उसको बुरा बनाकर खुद से अलग करना चाह रही थी, या उसको नीचा दिखाकर परेशान कर कर उस बात पर मजबूर करना चाह रही थी कि वो माफ़ी मांगकर उसके अंदर हर वो काम करने पर मजबूर हो जाए जो रूही करवाना चाहती थी। मारिया की पढ़ाई रोककर उसकी जॉब की मुखालिफत करके रूही को अभी तक रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला था, मगर वो फिर भी अपने अंदर की जालिम औरत को मारने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वो मारिया को आमिर की नज़रों से गिराने के लिए सोच रही थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, अबू जी नहीं आए अभी तक। क्यों मैडम, अब फिर किसी बात की इजाजत लेनी है? अम्मी जान कैसी बातें कर रही आप? हर बात तीखी क्यों? हाँ, अब तो तुम्हें मेरी हर बात तीखी ही लगेगी, और तुम्हारी बीवी को भी। जब शादी करनी थी ना, तो मेरी हर बात तुम्हें मीठी लगती थी और इन्हें अच्छी भी। अम्मी जान, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जब मैं अपने घर थी तो बहुत अच्छी थी, अब मुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुमने मेरे साथ रहना है ना, तो ये जॉब बहुत छोड़नी पड़ेगी, वरना इस घर से निकलो। आपकी इस बात का क्या मतलब है? मैं इसको ना इसलिए बहू बनाकर नहीं लाई थी कि ये जॉब करे, मैं इसलिए बहू बना कर लाई थी कि घर में मेरे साथ कामकाज में हाथ बटाए। तो वो जॉब करने के बावजूद आपका काम में हाथ बटाती तो है। हाँ जी, मैडम साहबा काम करती हैं, ऐसा काम करती हैं कि खाना बनाती है ना, अगर वो मैं किसी मेहमान के आगे रख दूं ना, तो वो छोड़कर चला जाता है। ये जायका तुम्हारी बेगम के हाथ में। आपका मसला क्या है? मेरा मसला क्या है? सबकी बहुएं ना उनके कहने में होती हैं, और ये मैडम है जो अपने ही कहने में है, मेरी कोई बात नहीं सुनती। तो वो कौन सा आपसे बदतमीजी करती है? तो जाओ जाओ, बदतमीजी भी करवा लो। मुसीबत लेकर आ, ये भी काम करो, इनको भी देखो, इनकी बातें भी सुनो। शादी बंधन है दो घरों का, और दो नए इंसान बिल्कुल एक नए डिफरेंट रिश्ते के साथ इसको लेके आगे चलते हैं। अगर इस रिश्ते में हुस्न लाना है तो इसको बैलेंस रखना होगा। अगर आप किसी भी रिश्ते का बैलेंस ख़राब करेंगे, खा वो बेटे का
दुल्हन से रिश्ता हो, खा वो बेटे का माँ से रिश्ता हो या बहनों भाइयों से रिश्ता हो, तो रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। और देखें ये बड़ा नेचुरल होता है। बहू को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो बेटा जो रोज़ माँ के पास आके 2 घंटे बैठता था, उसके पाँव दबाता था, अब अगर वो एक अपनी रूटीन से हटेगा तो माँ को फील होगा। तो इसलिए वो सारी चीज़ें कैरी ऑन करके चलना होता है। ये नहीं होता कि आपने अपने पुराने जो रिश्ते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया और आप ये भी सपोज कर रहे हैं कि अम्मी जले भी ना। नहीं, अम्मी जलेगी, क्योंकि प्यार में शराकतदारी, किसी का और आ जाना आपको फील होता है, उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि यस मेरी बेटी है और वो भी, उसका भी उतना ही हक है। फिर सास भी अपनी जगह उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है और बहू भी। मारिया, 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 प्लीज रुक जाओ यार, बाबा को तो आने दो। बस आमिर, बहुत हो गया। अब ये रोज रोज मुझसे इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। आमिर बेटा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? अम्मी देखे ना, मारिया वापस लाहौर जा रही है। जा रही है तो जाने दो। ये मैडम साहबा कौन से यहाँ बैठ के पहाड़ तोड़ती हैं? अम्मी जान बस कर दे, क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती हैं आप? आखिर क्या बिगाड़ा है इसने आपका? क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या हो रहा है? आपको नजर नहीं आ रहा? आज तक आपने कोई पोता पोती की आवाज सुनी है? क्या बेहूदगी है ये? बच्चों के सामने इस तरह की बात करते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म वाली क्या बात है? आज जो मेरे दिल में आएगा मैं वो कहूंगी। देखते हो मुझे कौन रोकता है। मुझे समझ नहीं आती क्या हो गया है तुम्हें? अच्छी भली थी तुम, ना जाने किसने तुम्हारे कान भर दिए हैं। मेरे ना किसी ने कान नहीं भरे। बहू होती है घर को संभालने के लिए, और एक ये बहू है, इन्हें जॉब चाहिए, इन्हें पढ़ाई चाहिए। ये कैसी बहू है? अम्मी जान, मैं इसकी जॉब तो नहीं छुड़वाऊंगा। बाकी रहे बच्चे, वो अल्लाह की देन, जब अल्लाह चाहेगा हो जाएंगे। अगर मेरे घर में रहना है ना तो मेरे असूलों से चलना होगा, वरना तुम दोनों इस घर से जा सकते हो। वो रहा दरवाजा। अम्मी जान, हम आपसे लड़ तो नहीं सकते, मगर इस घर के सुकून के लिए बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं। क्या बकवास कर रहे हो? कोई नहीं जाएगा यहाँ से। नहीं बाबा, इस घर के सुकून के लिए बेहतर है हमारा यहाँ से चले जाना। चलो मारिया। आमिर, आमिर, आमिर। रूही ने मारिया को एक मुकम्मल सास का रूप दिखा दिया था। उसके जहन में जो चची का मोहब्बत भरा रिश्ता था वो अब मुकम्मल तौर पर एक सास के रूप में उसके सामने था। रूही ने अपने अंदर की औरत को जगा लिया था और रिश्तेदारों की बातें सुनकर अपने घर के सुकून को बर्बाद कर लिया था। वो लड़की जो उसको माँ समझती थी उसको खुद से दूर कर लिया था। वो बेटा जो उसका अपना था वो दोराहे पर आकर खड़ा हो चुका था, जहाँ वो माँ और बीवी के रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो शौहर जिसने 2 खानदानों को जोड़ने की कोशिश की थी, आज अपनी भतीजी के सामने शर्मिंदा खड़ा था, सिर्फ रूही की वजह से। बेसिकली हमें जो रिश्ता करने से पहले कुछ अवामल गौर करने हैं, वो बच्चों की ज़हनी आमांगी है, उनकी आमादगी है, और दोनों घरों के रहन सहन में कुछ ना कुछ कदरे मुश्तरक है। प्लस अगर फिर भी ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो भी जाएं तो आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए किसी बड़े के थ्रू या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, कि आप ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी चेंज से गुजरे। चंद एक तो मदारज है बंदे की ज़िंदगी में, पैदाइश है, शादी है, उसके बाद शायद रोज़गार के बाद डेथ है। ये 3-4 मदारज को हम इतना लाइटली ले लेते हैं और बस शादी को एक नुमाइशी वो तैयारियां ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चों को ज़हन ना तैयार करने से ये नुकसान हो रहा है कि आगे जाके ये कॉन्स्पिरेसीज़, ये लड़ाई बड़ाई, और फिर जहां आप एक दूसरे को पार्टी समझ लेते हैं तो फिर आप मामलात आपके हाथ से भी निकल जाते हैं। मुआशरे को संवारने और अच्छी नस्ल देने की जिम्मेदारी जहां औरत पर है, वहां मुआशरे में पैदा होने वाले बहुत सारे बिगाड़ भी औरत की वजह से वकूफ़ पज़ीर होते हैं। अक्सर हमने देखा कहानियों में
औरत की इज्जत और आबरू की दुश्मन औरत ही दिखाई देती है। नाज़रीन, सास के रिश्ते को जहाँ तक समझने की कोशिश हमने की है, यही लगा है कि एक औरत जिसने एक घर में एक मुद्दत राज किया होता है, जब उसे शेयर करने वाला कोई दूसरा यानी उसकी बहू आती है जो खुद को उसकी तरह घर का मालिक समझती है, तो यही से बिगाड़ शुरू होता है। इक़्तिदार और ताकत खो जाने का डर ऐसी सूरत हाल को जन्म देता है। दुआ है अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए और छोटी छोटी बातों से खानदानों को बिखरने से बचाने का शाऊर अता करे। आमीन। एक नई हकीकत के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।